नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दोनों हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। सभी जिलों के डीएम और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर सेना की 2 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं। लोक पर्व हरेला। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला कल जाने क्यों मनाया जाता है यह त्योहार। इस बार लोक पर्व हरेला 17 जुलाई को मनाया जाएगा। उत्तराखंड में पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पर्व पर लोग भगवान शिव के परिवार की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों के साथ घूमने गया युवक नहाते समय नहर में बहा, तलाश तेज। शहर के बाजपुर रोड स्थित महादेव नहर के तेज बहाव में नहाते समय 2 युवक बह गए, जिसमें से एक युवक को लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक तेज बहाव में ओझल हो गया। युवक के बहने की सूचना पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों और SDRF की टीम ने युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवक हल्द्वानी के वनमूलपुरा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। नैनीताल में वन विभाग का वाहन गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत, 2 घायल। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं नैनीताल भवाली रोड पर घने कोहरे के चलते वन विभाग का वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 घायलों को BD पांडे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न। इन स्पेशल ऑफिसर्स को भी जाता है बड़ा श्रेय। इस साल कांवड़ मेले में भोले के भक्त कांवड़ियों का रेला उमड़ा, जिससे धर्मनगरी हरिद्वार भगवामय हो गई। इसी बीच कांवड़ मेले का कमान संभाले ऑफिसर्स कई चुनौतियों से निपटते हुए मेले को सफल बनाने में लगे रहे, जिन्होंने कांवड़ियों की हर संभव मदद की, जिससे उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के प्रीत विहार स्थित एक तालाब में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उसी के दोस्तों पर कुछ हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सकुशल संपन्न हुआ कांवड़ मेला, टूटा रिकॉर्ड। 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। 4 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला आज समाप्त हो गया है। कांवड़ मेले में इस बार 4 करोड़ 7 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। इस बार कांवड़ मेला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इस बार खराब मौसम के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों के साथ ड्यूटी कर रहे सभी आला अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और धर्मनगरी हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में आपदा जैसे हालात रहे, वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं बनाना दोनों ही पुलिस प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा मुस्लिम युवक धरा। दून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक 12वीं की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर उसे ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। आरोपित धमकी दे रहा था कि वह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा, जिससे छात्रा इस कदर डर गई कि वह दिल्ली निवासी अपनी सहेली के घर जाकर छिप गई। सौजन ने जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की तो सब सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लक्सर में रेलवे क्वार्टरों की होगी मरम्मत। DRM ने 1 करोड़ के फंड की घोषणा। लक्सर में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर पानी में डूब गए थे। बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद आज DRM मुरादाबाद अजय नंदन लक्सर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, जिसके बाद ये घोषणा की गई। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की परफॉर्मेंस सुधारना बना चुनौती। शिक्षा विभाग ने शुरू की ये नई पहल। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू कर दी है। पहल में छात्रों की इंग्लिश विषय को अधिक से अधिक आसान बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही पिछले साल की कई गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। रुद्रपुर में ARTO ने किया बस का 20,000 का चालान। कांवड़ियों ने काटा हंगामा, किया रोड जाम करने का प्रयास। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा बॉर्डर के बिहार से आई कांवड़ियों की बस का चालान होने पर नाराज कांवड़ियों ने रुद्रपुर के इच्छा रोड पर जमकर हंगामा किया। शनिवार को संभागीय परिवर्तन दल ने पुलभट्टा बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम द्वारा बिहार से आई बस का टैक्स और परमिट न होने पर यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर 20,000 रुपए का चालान कर दिया गया। बस का चालान होने से नाराज कांवड़ियों ने किच्छा रुद्रपुर रोड पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कांवड़ियों ने सड़क जाम करने का भी प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को बमुश्किल शांत करवाया। इसके बाद कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। 24 घंटे में 12 लाख शिव भक्तों ने किया नीलकंठ मंदिर का जलाभिषेक, बनाया रिकॉर्ड। पौड़ी के यमकेश्वर स्थित नीलकंठ मंदिर में 24 घंटे में 12 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, यानी हर घंटे में 50,000 शिव भक्त मंदिर पहुंचे। IG गढ़वाल रेंज ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोशीमठ मलारी हाईवे पर BRO ने बनाया अस्थायी पुल, वाहनों की आवाजाही शुरू। बीते 10 जुलाई को ग्लेशियर टूटने और धौली गंगा नदी के उफान पर आने के कारण जोशीमठ मलारी बॉर्डर पर पुल बह गया था, जिसके बाद आज BRO ने नदी पर अस्थायी पुल बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। बता दें कि 10 जुलाई को जोशीमठ मलारी बॉर्डर सड़क पर जुम्मा के पास धौली गंगा नदी के उफान पर आने से जोशीमठ मलारी नीति घाटी से दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया था, जिसके बाद BRO ने कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार को अस्थायी पुल बनाकर वाहनों की आवाजाही करवाई। इस पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू के बाद स्थानीय नागरिकों को सेना के जवानों ने राहत की सांस ली।
नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथ में थामी गेंती और कुदाल 1 किलोमीटर तक खराब मार्ग को किया ठीक। उत्तरकाशी के नगल महर गांव में ननिहालों ने श्रमदान करके 1 किलोमीटर तक खराब मार्ग को ठीक किया। उनके जोश को देखते हुए ग्रामीणों ने भी उनका साथ दिया। दरअसल सड़क कटिंग के मलबे के कारण गाँव का पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे बच्चों समेत लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। बैंक से फर्जी लोन लेकर 36 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। देहरादून पुलिस ने जिला सहकारी बैंक से फर्जी लोन लेने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 8 फर्जी लोन लेकर बैंक से 36 लाख रुपए से अधिक का गबन किया। सावधान, बिना नंबर प्लेट के चलाई गई गाड़ी तो होगी कार्रवाई। एक्शन के लिए तैयार दून पुलिस। अगर आपने नई गाड़ी खरीदी और बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने नई गाड़ी पर बिना नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही यातायात पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत अब शोरूम संचालक और प्रबंधकों पर भी कार्रवाई करेगी। आबकारी विभाग ने बरामद की 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, चालक गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान नटराज चौक से 10 पेटी शराब एक कार से बरामद की है। शराब तस्करी करने के आरोप में कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल चालक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्करी में इस्तेमाल कार को कब्जे में लेकर सीज करने की कार्रवाई की गई है। चटोरे चोर, चोरी से पहले बनाया लजीज खाना, उड़ाई दावत, फिर तोड़ डाले 3 घरों के ताले। पहाड़ों में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बरसाती मौसम के चलते चोर बंद पड़े घरों में सेंध लगाकर चोरी की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। कलजीखाल ब्लॉक में चोरों ने ऐसे ही 3 घरों में ताले तोड़कर नकदी समेत घर से खाने पीने का सामान भी उड़ा लिया। ग्रामीणों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही राजस्व पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। सोलानी नदी के टूटे बांध का रिपेयर वर्क शुरू, सिंचाई विभाग ने हाथ खड़े कर दिए थे। जिस बांध के टूटने से पूरा लक्सर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया था, उस बांध का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। सिंचाई विभाग ने इस बांध को बनाने में हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद ही सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बांध को बनाने की जिम्मेदारी PWD को दी गई थी। LT भर्ती, आधे आवेदकों को मिली नौकरी, बाकी की बदल जाएगी मेरिट। साल 2020 में प्रारंभ LT में भर्ती प्रक्रिया में आधे आवेदकों को नौकरी मिलने के बाद अब मेरिट बदलने जा रही है। इससे पूर्व में चयनित प्रतिशत कई युवकों को मेरिट से बाहर होना पड़ सकता है। UKSSC जल्द संशोधित रिजल्ट जारी करने जा रहा है। UKSSC ने साल 2020 में LT के 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। अगस्त 2021 में परीक्षा के बाद उसी साल 31 दिसंबर को परिणाम भी जारी कर दिया गया। इस बीच कुछ युवाओं ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 प्रश्नों के सही उत्तर को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां सिंगल बेंच से अपील खारिज होने के बाद युवा डबल बेंच में चले गए। इस बीच आयोग की भर्ती प्रक्रिया जारी रही, जिसमें से मेरिट में शामिल 590 युवकों को फरवरी में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन चयन प्रक्रिया पूरे होने से पहले कोर्ट ने युवाओं की आपत्ति को सही मानते हुए आयोग को 3 प्रश्नों के उत्तर पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए। हर गाँव में लगेगी आयुष्मान चौपाल। आयुष्मान योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए देश के हर गांव में आयुष्मान चौपाल आयोजित की जाएगी। इसके तहत गांव में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा और वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल में अवकाश का फॉर्मूला बदलने की तैयारी। छात्र और शिक्षक की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टियों का वर्तमान फॉर्मूला संशोधित होने की खबर है। CM पुष्कर सिंह धाम ने अधिकारियों से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में मानसून ब्रेक के नाम पर आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के स्कूलों के लिए व्यवस्था काफी पहले से लागू है। अंकिता के परिजनों का प्रस्तावित धरना स्थगित। अंकिता हत्याकांड के केस में सरकारी वकील के स्वयं हटने संबंधित पत्र CM को भेजे जाने के बाद अंकिता के परिजनों ने अब 17 अगस्त को प्रस्तावित धरने का स्थगित कर दिया है। अंकिता के परिजन लगातार इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को हटाने की मांग कर रहे थे। शनिवार को पौड़ी के DM ने अंकिता के परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी। पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उनकी मांग पूरी हुई है। इस मांग को लेकर वह जिला प्रशासन के साथ ही CM से भी मिले थे। अब क्योंकि सरकारी वकील जितेंद्र रावत ने स्वयं इस केस से हटने संबंधी पत्र CM को भेज दिया है, लिहाजा अब 17 जुलाई को प्रस्तावित धरने को भी स्थगित कर दिया गया है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री राजमार्ग घंटों बाधित रहे। बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोटी, बलदौला, पागल नाला सहित अलग अलग स्थानों पर 7 घंटे से अधिक बाधित रहा। पीपल कोटी के निकट सड़क सुबह 6 बजे अवरुद्ध हो गई थी। अपराह्न बाद 1:30 बजे मशीनों के माध्यम से हाईवे सुचारू हो पाया। टंगड़ी, गुलाब कोटी, बलदौड़ा में भी हाईवे पहाड़ी में मलबा आने के कारण अवरुद्ध रहा। पीपल कोटी में हाईवे बाधित होने से फंसे यात्रियों को प्रशासन पुलिस ने सहायता पहुंचाई। जिले में सड़कों पर मलबा आने से 29 सड़कें बाधित रही। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों को सुचारू करने का कार्य जारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टरों की परीक्षाओं में किया बदलाव। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक के सम सेमेस्टरों की परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक MM आजाद ने नोटिफिकेशन जारी किया है। BA BSc LLB एवं M फार्मा की चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर 2022-23 की परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। BSc चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की वनस्पति विज्ञान विभाग की स्किल एनहांसमेंट
क्लचर की परीक्षा 14 अगस्त को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। बीएससी सिस्टम सेमेस्टर की बायोटेक्नोलॉजी की स्किल, आईपीआर, एंटरप्रेन्योरशिप, बायो एथिक्स एंड बायो सेफ्टी की परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित की जाएगी। एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर की एनवायरमेंट लॉ की परीक्षा 9 अगस्त व एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन की परीक्षा 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी। बी फार्मा षष्ठम सेमेस्टर की फार्माकोग्नोलॉजी 3 की परीक्षा 24 जुलाई को अपराह्न 2 बजे होगी। बीए षष्ठम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के स्किल इंडिया थिएटर की परीक्षा 19 अगस्त और बीए चतुर्थ सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र स्किल कम्युनिटीज एंड पॉलिसी फॉर्मेशन इन एजुकेशन की परीक्षा आगामी अगस्त को सुबह 8 बजे से होगी। थराली में वाहन दुर्घटना में 2 की मौत, 8 घायल। तलवाड़ी के निकट घनियालधार के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। बंद कार में कारोबारी का शव मिला, एसी गैस से मौत का अंदेशा। बरेली रोड 3 पानी रेलवे फाटक के पास शनिवार को बंद कार में एक कारोबारी का शव मिला है। पुलिस एसी की गैस से मौत होने को मान रही है, लेकिन कारोबारी के दोस्तों ने हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अल्मोड़ा में बस का स्टीयरिंग फेल, अफरा तफरी। रोडवेज के अल्मोड़ा डिपो से माल रोड बस स्टेशन की ओर जा रही रोडवेज बस के स्टीयरिंग का फैन बेल्ट अचानक टूट गया। इससे चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इस बीच वहां से आवाजाही करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। अल्मोड़ा डिपो की यह बस हरिद्वार जाने के लिए वर्कशॉप से स्टेशन भेजी गई थी। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री नहीं था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।